चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। हमारा एक टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट लॉस। और प्रॉफिट लॉस का आज हमारा फिफ्थ पार्ट है। आज फिफ्थ पार्ट में हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। बहुत प्यारे प्यारे कंसेप्ट मैं आपके सामने ऑलरेडी दे चुका हूँ। और इन प्यारे कंसेप्टों के साथ मैं तीन तरीके से आपको पढ़ाया है। एक बेसिक से पढ़ाया, इसके बाद तूफानी से पढ़ाया, और मार्केट में आजकल हम नया भी लेके आ गए हैं जो कि डबल तूफानी होता है। डबल तूफानी का मतलब ये है कि विदाउट पेन पेपर। राइट, तूफानी का मतलब ये है कि आपको सिर्फ उड़ाना है 10 से 15 सेकंड के बीच में सवाल। बेसिक का भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता, 40 सेकंड में खत्म कर लोगे बेसिक को। मेरे को ऐसा बेसिक नहीं होता मेरा कि लंबे लंबे एक एक पेज के होते हैं। मेरे बेसिक भी भाई साहब 40 50 सेकंड के होते हैं मुश्किल से। चलिए, फिर अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। कल का जो होमवर्क मैंने दिया था वो मैं क्वेश्चन देख नहीं पाया अभी कि उनमें क्या एरर है। टाइम की थोड़ी शॉर्टेज थी, तो आज थोड़ा सा मैथ्स के इंटरव्यू लेने थे दो तीन, तो उनमें थोड़ा बिजी था। चलिए, 66 सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। एक बार आंसर करना स्टार्ट करिए मुझे। 10, 10। जल्दी करो, वेरी गुड बेटा, शाबाश। एक एक पैटर्न के मैं 10 10 सवाल करा रहा हूँ कम से कम, ताकि यहाँ का बच्चा ना मेरा फंसे ना पैटर्न। एट एनी कंडीशन वो निकाल ले जाए। देखो बेटा, करना कैसे है। इसने बोला कि ए मैन परचेज, इससे पहले वाले क्वेश्चन से कुछ वो आपने टाइप देख लिए होंगे। सम नंबर ऑफ ऑरेंज एट 11 ऑरेंज 1 रुपीज, 11 आर्टिकल फॉर 1 रुपीज, ऐसे बोला इसने। फिर कह रहा हाउ मैनी फॉर ए रुपीज डिड ही सेल टू गेन 10%। कह रहा वो कितने आर्टिकल बेच दे ताकि उसको 10% का प्रॉफिट हो जाए। 10% का प्रॉफिट हो जाए। अब देखो बेटा, अगर इसी सवाल को मुझे एक आर्टिकल की वैल्यू निकालनी है तो 1/11 रुपये हो जाएगा मेरे पास। इट मीन ये एसपी हो गया। और बेसिक मैंने इसका आपको समझाया था कि पहली क्लास में जिसने लगाई होगी, इस तरह से मैंने समझाया था बेटा, प्रॉफिट होगा सीपी पे हमेशा। एक स्टेटमेंट में हमेशा बोल के चलूंगा कि जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस की बात करें, उसको आप हमेशा सीपी पे काउंट करेंगे। और जब भी डिस्काउंट की बात करें, उसको एमपी में काउंट करेंगे। क्वेश्चन में वो डिस्कस कर लेता है, कभी कभी उसको डिस्कस कर लेता है कि आपको प्रॉफिट या जो भी है वो एसपी पे काउंट करना है। हम उस केस में एसपी लेंगे बस। ठीक है बेटा, एक बात बताओ, यहाँ पे इसका सीपी कितना हो गया मेरा एक तरह से, भाई 1/11 इंटू 10% का प्रॉफिट चाहिए तो 110/100। ठीक है बेटा, एक आ गया तो ये आ गया 1/10 रुपये। भाई कितने आर्टिकल की वैल्यू चल रही है, एक आर्टिकल की वैल्यू। तो मुझे यहाँ पे 1 रुपये बनाना है, तो 10 से गुणा कर दूं बेटा इस इधर, तो कितने हो गए, 10 आर्टिकल। मतलब सिंपल सा हो गया कि एक आर्टिकल को मतलब वो 10 आर्टिकल बेच देगा तो उसको 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब जरा बताओ मुझे, ये बेसिक चीज आपको समझ में आई या नहीं आई। बट पेपर में ऐसे नहीं करना। पहले मुझे बेसिक बताओ कि बेटा सबको क्लियर है, चीजें एकदम आसान है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। जो बच्चे नए हैं बेटा, बहुत लास्ट का आयास। देखो बेटा, यहाँ मैंने प्रॉफिट पी रखा 10, 110 हो गया, बट इस 100% लगा हुआ है। 0 से 0 काटा, 11 से 11 काटा, इधर आ गया 1/10।
ये बेसिकली किसकी यूनिट चल रही है, एक यूनिट की वैल्यू चल रही है भाई, एक यूनिट की वैल्यू थी है। तो ये एक बताओ, 1/10 रुपये, मुझे 1 रुपये बनाना है यहाँ पे। ऑब्वियस सी बात है, दोनों तरफ से 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो इधर बेसिकली क्या थे, ये आर्टिकल थे। बस 1 रुपये में वो 10 आर्टिकल बेच देगा, तो उसको 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब बताओ, रमन जी समझ में आया बेटा? खुशी, वेरी गुड। अनुष्का, ये दोनों लड़की आ गई आज, वेरी गुड। दया, एक बार कमेंट में लिखेंगे बेटा? गुड। जिन बच्चों का पेपर आ गया ना बेटा, डेली प्लीज करके एक एक मॉक देते रहो। मुझे भी बस मत करो कुछ भी बोलने पे। ऑलरेडी यार बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है मेरा। तो मैं जी जान से जानना चाहता हूँ कि बस सिलेक्शन सबका हो। बहुत थक जाता हूँ बेटा मैं। बट वो ये ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो निभाना पड़ेगा। अब बात सुनो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, चलो देखो बात को। पहले मेरी बात सुनो। जब मैंने आपको पढ़ाया था परसेंटेज, जिसने नहीं पढ़ा है वो देख लेना। जब मैंने पढ़ाया था परसेंटेज, एक आप ही ऐसे टीचर हो जो हमारे बारे में सोचते हो। और क्या बेटा, किसके बारे में सोचेंगे, अपने बारे में तो हमने बहुत कुछ कर लिया। तो जब मैं परसेंटेज पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको सुनाया था कंजप्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस, ये सिखाया था। जब मैं आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे ध्यान रखना हमेशा, आर्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस। जब मैं आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाया था, वहां पे आपने देखा होगा पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफिशिएंसी। मैंने जब आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाया था, वहां पे स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ये चारों चीजें नोट कर लेना, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना अभी तो। और ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अपने अपने चैप्टर में अपनी अपनी रोल अदा करता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम बात प्रॉफिट लॉस की कर रहे हैं, राइट? तो ये जो 10% का गेन है बेटा, ये प्रॉफिट ही तो, प्राइस ही तो है। तो 10% का जो फ्रैक्शन है, वो 1/10 होता है। नीचे वाले को हम ओरिजिनल नंबर मानते हैं। तो 10 से कोई चीज कितनी होगी बेटा, ध्यान से बना, 11। बेसिकली क्या है मेरे पास, प्राइस है। 10 से कोई चीज कितनी हुई, 11। भाई मैंने बोला था कि 10 का 10% एक होता है। तो एक का प्रॉफिट हुआ, एक का गेन हुआ है, 10 से कोई चीज कितनी हो गई, 11 हो गई। क्योंकि आपको मैंने अभी कंसेप्ट सिखाया कि जो आर्टिकल है वो उल्टा हो जाएगा, तो 11/10 हो जाएगा, राइट? तो एक बात बताओ, अगर थोड़ा भी ध्यान समझोगे, तो बेटा कितने आर्टिकल हैं आपके, 11 आर्टिकल हैं। यहाँ पे शुरुआत में कितने आर्टिकल हैं, ये भी 11 है। तो 11 यूनिट किसके बराबर है, 11 के बराबर हो गया। और एक यूनिट 11/11 मतलब 1 के बराबर हो गया। और आपसे पूछा किसका है, प्रॉफिट का। देखो 10 से कुछ 11 हुई थी तो प्रॉफिट हुआ था। तो बेटा ये आर्टिकल का पूछा, प्रॉफिट के बाद आर्टिकल, ये प्रॉफिट के बाद आर्टिकल है, एक का गुणा कर दो, तो 10 आर्टिकल हो गए। बिना पेन के ही सवाल हो जाएगा। अब बताओ ये तूफानी मेथड समझ में आया नहीं आया? बिना पेन के कैसे करते हैं, दिमाग में करते 10 से 11, 11 से 10, 11 के, एक के और 10 के। इस 11 की जगह वो 22 भी दे सकता है, 33 भी दे सकता है, 44 भी दे सकता है, वो कुछ भी दे सकता है। एक बार स्क्रीनशॉट लो बड़ा फटाफट से। अरे बेटा, ये आर्टिकल का रेशो हो गया। ये 11 की जगह अगर मैं 22 दे देता हूँ मान लो, तो ये 22 के बराबर हो जाएगा। भाई ये यूनिट है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, एक दो के बराबर हो जाएगा, तो ये 20 के बराबर हो जाएगा। अब 11 है तो 11 रख लो। ठीक है,
उफ, एक बार स्क्रीनशॉट लेना बेटा। वेरी गुड। एक बार अगला सवाल देखो एक बार। अगला सवाल तो उड़ा दोगे बिना पेन के। कोई पेन नहीं चलाएगा और बिना पेन के सवाल करेंगे। लाजवाब ट्रिक है आपके आपके तो बैनर लगने चाहिए मैथ के बाद साहब, वाह। लगे हैं बेटा, लगेंगे। बहुत कुछ बाकी है यार। खुशी का आ गया, विशु का आ गया, मुस्का का भी आ गया। वेरी गुड लड़कियों, सही अच्छा कर रही हो। एक बड़ा गेन है। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। 1/4 तो नीचे वाला होता है ओरिजिनल नंबर। क्योंकि गेन है तो प्राइस की बात हुई है। 4 से कोची कितनी हुई है बता, 5 हुई है। क्योंकि आपको मैंने बोला उल्टा होता है आर्टिकल का रेशो। भैया यहाँ 5 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये जो 5 यूनिट है ना, ये किसके बराबर है बेटा, 25 ऑरेंज के बराबर है। ये 25 ऑरेंज दे रखे हैं। एक किसके बराबर है, 5 के बराबर है। राइट। ये 4 किसके बराबर हो गई, 20 ऑरेंज के बराबर हो गई। यही सवाल का उत्तर है। मुश्किल से 10 से 5 एक का सवाल था। वेरी गुड वेरी गुड। शाबाश। जी। अगला सवाल करिए, बहुत आसान सवाल है बेटा। दुनिया का सबसे निहायती आसान सवाल है तो यही है। 68 नंबर सवाल। करिए। वेरी गुड बेटा। जब से आप मिले हो मैथ्स का हर क्वेश्चन दुनिया का निहायती आसान सवाल लगता है, वाह। क्या कमेंट है, वाह। दिल खुश कर देता है लड़का एकदम। ऐसा लगता है धरती पे इसको हमारे लिए भेजा गया है। हम्म। लाएंगे देखो बेटा। वेरी गुड मोहित। गुड बेटा गुड। देखो, बिना पेन के भी कर सकते थे, 12 ऑरेंज है। और इंसान ने क्या बोला, लॉस बोला है। अगर 20 का लॉस था तो मैं बात करूं बेटा प्राइस की, तो बेसिकली 80 रहा होगा। चाहिए कितने का, 20 का प्रॉफिट 120 हो गया होगा। 120 हो गया होगा। तो बेटा कट रहा है 4 से, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो भैया प्राइस आ गया और आर्टिकल का रेशो क्या आएगा,
3/2 उल्टा हो गया। अब ये जो 3 आर्टिकल है, ये किसके बराबर है? 12 और के बराबर है। ये आर्टिकल ही तो है। ये 3 किसके बराबर है? 12 के बराबर है बेटा। ए किसके बराबर है? 4 के बराबर है। भाई 12/3 आ गया 4। इस 4 को गुणा कर दो बेटा 2 से। 8 ऑरेंज वो बेच देगा, तो बेटा उसको कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था। मोहित ने भी ठीक किया बेटा, बिल्कुल सही है। 12 लॉस हुआ, प्रॉफिट चाहिए, काट दोगे। 4 दूनी 4 तिया, 3 चौका 4 दूनी 8। ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, काटने पीटने हो सकते हैं, टाइम लग जाता आपको, बट इससे क्या होता, ये दिमाग की कैलकुलेशन थी, और यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। ये बेटा 2000 आया था सीजीएल में, 2016 मेंस में आया था, और उसके बाद आया फिर सीधा 2018 में सीपीओ में। इसके बाद 2019 सीएचएसएल में। ये इनकी कहानी ऐसी चलती रही। और ये सवाल मैंने भैया आपको बैंक की उसमें भी देखा है, क्लर्क में भी देखा आते हुए। 2019 का क्लर्क का पेपर था। 69 में हिंट दे तो फिर तो हो जाएगा। हिंट क्या है? ध्यान से देखोगे तो सवाल तो वही है, बस उसने एक लैंग्वेज बढ़ा दी, एक चीज बढ़ा दी। क्या? बाद में इसने 24 का और पूछ लिया है। एक ये स्टेटमेंट ज्यादा दे दिया, एक ये वर्ड ज्यादा दे दिया। ये तो आर्टिकल है ही है। एक ये वाला डाटा दे दिया है, एक ये वाला डाटा दे दिया है। आपको बस सेट करना है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हिंट दे दिया बेटा मैंने, करके दिखा दो फटाफट से। 18 आ गया, वेरी गुड लड़के। लड़का जल्दी ले लेगा सिलेक्शन अब, उम्मीद है मुझे पूरी पूरी। जीएस का जुगाड़ भी करेंगे बेटा, टेंशन ना लो। जल्दी मैं तुम्हारा जीएस का निवारण करूंगा। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए जीएस के लिए क्लास लगवा दूं, हमारे शिवम सर से क्लास लगवा दूं जीएस के लिए तो। कितने लोगों को जीएस की जरूरत पड़ रही है? कृतिका को भी है, गौरांश को भी है, हितेश को भी है। लगवा दो, रमन को भी करना है, यस सर लगवा दो, कृति को भी लगना है, निशो को भी। तुम्हारे तो सारे रेडी हो गए। जीएस में बहुत टाइट चल रहा है, शिवम सर भी आपकी तरह ही एक नंबर है। हाँ बेटा बिल्कुल टेंशन ना लो, और तुम तो सारे रेडी हो गए। मैं उनसे बात करता हूँ एक बार। अब तो मुझे लग रहा है करना पड़ेगा। तो बेटा फ्री में तो कोई नहीं पढ़ाने वाला, तो मैं, तुम सोच रहे फ्री में पढ़ाएगा कोई? टाइम है किसी के पास इतना? पागल। कोई मतलब, मैं तुम्हें 1.5 घंटा दे रहा हूँ, तुम्हें पता है क्यों मैं बोलता हूँ तुमसे फीस की? अगर, मैं लिटरली बता रहा हूँ तुम्हें, अगर इस बैच की मैं फीस ना ले रहा होता, तो मेरा शेड्यूल इतना बिजी है कि भाई मैं टाइम नहीं निकाल पाता। मैं डेली कहता कि भाई मैं आज दिक्कत में हूँ, मैं आज फंस गया, यहाँ फंस गया, वहां गया। मैंने तुमसे 500 रुपये में कोई मैं कोठी नहीं डालने वाला हूँ।
कि हाँ भाई मैंने कोठी डाल ली, मेरे पास रेंज रोवर आ गई, उससे बस बंधे हैं तुम भी बंधे हो, मैं भी बंधा हूँ। जस्ट ऑफ, क्योंकि मुझे पता है फ्री एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं होती बेटा, ये रीजन है। चलो देखो, सबसे पहले तो वही वाली चीज है, डाटा देखना क्या कर रहा हूँ मैं, 20% लॉस, मुझे अपने प्राइस से मतलब था। भैया 20% का लॉस था तो 80 हुआ, 20 का गेन था, 120 हुआ। कहानी वही, 3 और 4। यहां से निकाल लो अपने आर्टिकल। यहां से निकालो अपने आर्टिकल। ठीक है बेटा। अब देखो सिंपल से रखो पहले, 2 और 3 होगा। अरे क्या कर दिया हमने, 2 और 3, 3 और 2। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो गलत लिख गया, दिमाग में कुछ और चल रहा था, दिमाग में कुछ और चल गया, इसलिए मैंने कुछ और लिख दिया। तो ये 3 आर्टिकल किसके बराबर है बेटा, ये आर्टिकल 45 है, तो 45 क्या हो गया, ये किसके बराबर आ गया बेटा, 15 के। सबसे पहले तो यही काम है जो पहला क्वेश्चन कराया था ना मैंने आपको, तो ये प्राइस था ना, तो 30 रुपये आ गया बेटा। पहली चीज तो ये हो गई, राइट। अब ध्यान से देखोगे ना, तो क्वेश्चन यहाँ के बाद बढ़ गया है। ठीक है, तो ये जो 30 40 है ना, ये किसके बराबर है बेटा, अगर मैं यहीं पे रखूं, यहाँ रख दो बेटा, इस 30 की वैल्यू ना ये 40 के बराबर रख दो, रख दिया। तो एक यूनिट वैल्यू कितनी आई, 40/30, और निकालना कितने का है, 24 का। तो 6 पंजे, और 6 चौका, और 5 अट्ठे, 8 चौका 32, गड़बड़ हो गया, जस्ट होल्ड, उल्टा लिख दिया हमने यहाँ पे, उल्टा लिख गया बस। बेसिकली यहाँ की वैल्यू है ना ये, भाई 40 मैन की कितना है, 30 है, एक कितना आ गया, 30/40, और 24 का निकालना है। अब ठीक है, तो 8 तिया और 8 पंजे, और 5 छक्के 6 तिया 18। और यही सवाल का उत्तर है। ये सवाल का इतना पार्ट मेंस में था, जो मेंस के हिसाब से उसने बना दिया था, जो बच्चों को अक्सर कंफ्यूज भी करता है। ठीक है बेटा। अब मुझसे पूछो कोई, किसी को डाउट हो तो, सिंपल सा है, देखो बेटा यहाँ का निकालने के बाद, यहाँ से निकालने के बाद, वेरी गुड, बस इसके बराबर रख दिया, एक यूनिट का निकाल दी 30/40, और जिसका पूछा है 24 रुपये का पूछा है, तो मैंने 24 रुपये गुणा कर दिया बस, कैलकुलेशन कर दिया, 18 आ गया। ओह, चलो अगले सवाल बढ़ जाओ बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। बेटा यहाँ तक नवीन सेम था, यहाँ के बाद 40 मैन थे ना, मैंने 30, जो ये 30 निकाला है, इसके बराबर रख दिया, एक यूनिट निकाल दिया, मतलब सिंपल सा है, 30/40, और जिसका पूछा है 24 से गुणा कर दिया बस। इसको सॉल्व कर देना, 18 आ जाएगा, उतना ही किया है बस। सवाल नंबर 70 करो। वेरी गुड, स्पीड से उड़ाओ बेटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
अरे वाह, क्या बात है, सबका आंसर आ रहा है। क्योंकि बहुत आसान सवाल है, ध्यान से देखोगे तो बहुत आसान है। देखो, मैंने स्टेटमेंट पढ़ना सिखाया है। नवीन जी ध्यान से पढ़ना। एक बुक को बेच रहा है अंकित के, यहाँ पे वर्ड लिखा है डिस्काउंट 20 का। ठीक है। इसके बाद अगेन डिस्काउंट लिखा है। ऐसा सवाल मैं करवा चुका हूँ। भैया 100 रुपये मान लो, 100 रुपये एमपी है। पहले इसने दिया 20 का डिस्काउंट, 80 रुपये में सेल किया होगा। फिर दिया इसने 24 का डिस्काउंट, तो भैया 76 का बेचा होगा। राइट। तो उसको प्रॉफिट तो हुआ है। देखो रिड्यूस तो हुआ है, देखो कह रहा है हिज प्रॉफिट गेट रिड्यूस बाई 70 रुपये। तो 80 यूनिट से कोई प्रॉफिट घट के, भाई मान लो 80 रुपये, आपके 76 रुपये रह गए। तो -4 का प्रॉफिट तो घटा है। और ये 4 किसके बराबर है? 70 के। क्या पूछा है बेटा? मार्क प्राइस पूछा है ना। सही आ रही कैलकुलेशन तो। एक यूनिट वाली कितनी आ गई? आ, अच्छा ये सॉरी 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 सॉरी। हम्म। 17.5 आ गया, 4 से डिवाइड करना है। और 17.5 कितना आ गया? 1750। यही सवाल का उत्तर है। ठीक है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो अगला सवाल करिए। देख रहे हो बेटा, अगेन सेम सवाल है एकदम। उसी पैटर्न के बेस्ड है। अनु अलाउ 20% डिस्काउंट। मार्क प्राइस ना भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्क प्राइस पे होता है बेटा। स्टिल मेक प्रॉफिट कितना है? 25% है। इफ हिज गेन, ध्यान से देखना बेटा, क्या कर रहा है? गेन कर रहा है ये। ठीक है। निकाल जल्दी बेटा। आपकी क्लास में क्वेश्चन करने का मन करता है हमारे ऊपर, तो अगर हम ना करें तो हम पर आनत होगी और खुद से नजर न मिले आए। वेरी गुड बेटा, गुड। तेरा सिलेक्शन बेटा बहुत जल्दी होगा। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, सबके साथ। देखो, सीपी, एसपी और एमपी 99 आ रहा है। डिस्काउंट इसका होता है 1/5। तो 5 से कोई चीज कितनी बेटा? 4। ये होता है 1/4। बात प्रॉफिट की है।
तो 4 से कोई चीज कितने हुई, 5। यहाँ पे खाली है तो ये 5 हो गया, यहाँ पे खाली 4 हो गया, ये 16 हो गया, ये 20 हो गया, ये 25 हो गया। बेटा प्रॉफिट की बात कर रहा है तो प्रॉफिट तो यही पे होगा ना। गेन किसके बराबर, 4 के बराबर है। ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, 16 का गुणा कर दो इसमें। 16 दूनी 32, 16 और 3 19, कितना आ गया बेटा, 17 बना। यही सवाल का उत्तर है। रमन जी आप जो जा रहे थे ना, उसमें बेटा कुछ चीज अगर ध्यान दिए होती तो आसान था। एक्चुअली में गेन वर्ड जुड़ा है, और आपको पता है गेन दो ही चीजों के बीच में निकलेगा, सीपी और एसपी। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू एसपी एंड सीपी एज वेल। अभी आ गया बच्चे। अभी कमेंट में बताओ बेटा फटाफट से सारे बच्चे भी के कि हाँ जी अब सब कुछ सही चल रहा है। दया, जो कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है, क्या तुम्हारा समझ में आ रहा है। देखना है, सवाल को करना। पागल लड़की पहले नहीं बोल सकती। देख, बात को समझ। जब भी क्वेश्चन में डिस्काउंट की बात बोलता है, एमपी पे लेंगे तो नीचे वाला बन जाएगा एमपी। तो 5 का 1 का डिस्काउंट दिया है तो मैंने 5 से कुछ चीज लिखी, 4 लिख दिया। इसके बाद बात है प्रॉफिट की, तो ये सीपी पे होता है हमेशा। एक ही चीज मैंने बोली अभी ना, प्रॉफिट और लॉस सीपी पे, और डिस्काउंट हमेशा एमपी पे। ये काउंट, ये ध्यान रखना बस। तो डिस प्रॉफिट था तो मैं 4 से यहाँ पे कितना लिख दिया बेटा, 5 लिख दिया। तो यहाँ पे जो खाली था ना, ये 5 वाला छाप दो, और यहाँ पे ये खाली था, ये वाला छाप दो, गुणा कर दिया। यहाँ पे गया है गेन, कितने का गेन है यहाँ पे, तो यहाँ पे गेन तो बेटा 16 से 20 का है, 4 यूनिट का गेन है। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दी, और सीपी से गुणा कर दिया, कॉस्ट प्राइस पूछा है। अभी आया खुशी। ओके गुड बेटा, वेरी गुड लुकी। अगला सवाल भी एक सेम ही है, करो। जल्दी से उड़ाओ, जल्दी से। वेरी गुड बेटा, 20%। सबका 20% आ रहा है बेटा। देखो, इसने बोला कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 60% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो सीपी
देख लेते हैं पहले। 60% होता है 3/5। अगर कॉस्ट प्राइस आपका 5 है ना, तो ये बेटा 8 हो गया। राइट। फिर ये कह रहा है कि रेशो बिटवीन मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस कितना है? 8:7 है। ठीक है, 8:7 है। तो एक काम कर लेता हूँ मैं, इसको ना यहाँ उठा के यहाँ लिख देता हूँ। ऐसे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा। यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं थी आपको, सिंपल सा लिख लो बेटा। 5, 8, 7, ये मत लिखो। क्यों मत लिखो? क्योंकि ऑलरेडी एमपी सेम है आपके। क्या कर रहा है? देन द डिस्काउंट ऑन द आर्टिकल, व्हाट परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस। 3, 5 गलत लिख गया क्या किसी चीज? अरे क्या गलत लिख गया बेटा? सीपी, एसपी, एमपी यहाँ लिख देता हूँ मैं, मान लो। तो द मार्क प्राइस ऑफ 60%, 3/5 है, बिल्कुल ठीक है। मोर देन द कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस। अगर ये 5 है तो ये 8 है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है। इसके बाद एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस है 8, मार्क प्राइस है 8 और सेलिंग प्राइस है 7। ऐसी कहानी है। ठीक है। सीपी को उठा कर चाहे यहाँ रख दूँ मैं, तो कहीं भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, मार्क प्राइस ऑलरेडी सेम है बेटा। ये गड़बड़ कहाँ हो रहा है बेटा? सीपी, एसपी, एमपी। सही क्या सही है? अरे पता नहीं क्या हो रहा है नालायक। 3/5, 5 से कोई चीज 8, फिर एमपी और एसपी का रेशो दिया है। एमपी कितना? 8, ये होगा 7। ठीक है। सीपी को उठाकर चाहे यहाँ रख दो, तो वही वाली कहानी है जो मैंने आपको सिखाई है। अब देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं। ये 5, ये 8, ये 7। एक का डिस्काउंट है। अच्छा, ओके ओके। 1/5 इनको 100। ये एक का डिस्काउंट है सीपी पे। ना समझ गया, समझ गया, समझ गया। हम कुछ और ही समझ रहे थे इसको। ओके, चलो। आसान ही था सवाल तो जब। चलो बेटा, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और बैंक में ऐसे सवाल भर भर के आते हैं। बैंक क्या बेटा, आपसे बताऊं तो मैं तो कोई भी पेपर उठा के देख लो, सब में सवाल मिल ही जाते हैं इस तरह के। 73 सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, बड़ा सीखो जरा इसको। हाँ भागे।
इसका ऐसा तूफानी मेथड सिखाऊंगा ना तुम्हें आज, जिंदगी भर अब भूलोगे नहीं। हालांकि तूफान तो हमारे पास हमेशा ही है। हाँ जी, रंगीन पानी है बेटा, रंगीन पानी। इसके बिना तो हमारा नहीं चलता। देखो बात सुनो ध्यान से आप, ध्यान सुनना एक बार। देखो, मेरी एक चीज ध्यान रखना आज भी, पहले भी मैं सिखा चुका हूँ, बीआई में भी मैं सिखाता हूँ। जब भी क्वेश्चन में आपसे रेशियो पूछे, आपसे परसेंटेज पूछे, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट वैल्यू पे जाए। बिल्कुल जरूरत नहीं है। परसेंटेज वैल्यू से निकालो या एग्जैक्ट वैल्यू से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम निकलेगा। ये चीज मैं सिखा चुका हूँ। तो ये 96 तो सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने को देता है। कहानी सुनो। शी सेल 2/5, मतलब 2/5 पार्ट, ऐसे ही बोल रहा है बेटा। देखो बताओ, क्या मैंने इसको ओरिजिनल नंबर नहीं बोला? ओरिजिनल नंबर मतलब टोटल नंबर, राइट? तो 5 का 2 पार्ट ऊपर वाला, उसको बेच रहा है बेटा लॉस में। तो 5 के 2 पार्ट को वो लॉस में बेच रहा है, मतलब -6%। आपने बोला माइनस का 12%। ध्यान से करना बेटा। टोटल कितना था? 5 था। तो 5 का 2 हिस्सा लॉस में बेच दिया। इसके बाद मैं आगे बढ़ा थोड़ा सा। शी वॉन्ट टू मेक प्रॉफिट ऑफ 10% होल ट्रांजेक्शन, मतलब जो ये होल है ना, इसको बेच रहा है 10% पर। ये 50 हो गया। तो कह रहा है जो रिमेनिंग बचा है ना, उसको वो कितने परसेंट पर बेच दे ताकि उसको ओवरऑल 10% का प्रॉफिट है। बात क्लियर है? एक बात बताओ, बड़ी सिंपल सी कहानी देखना। आपने 3 कैसे लेके आए हो? भाई 5 - 2 लेके आए हो ना। टोटल 5 था और 5 में से 2 घटाया है, तो टोटल कितना है मेरे पास? 50। ये लो 50, माइनस करना, माइनस कितना है? 12। कितना हो गया टोटल? 62%। ये एक्स निकालना है, बट एक्स इक्वल टू 62/3। 62/3 कितना आ गया? 22/3%। ये सवाल का उत्तर है। इतना ही आसान सवाल था। अगर माइनस करेंगे नवीन, इस 50 से 12 घटाओगे तो -12 तो ऑलरेडी था। अच्छा, अरे 50 -12 एक बार हिंट दे दो उसमें। अच्छा, 50 माइनस माइनस 12 तो 62 हो गया ना, ये प्लस हो गया ना। माइनस माइनस प्लस हो गया होगा 12। ये 62 हो गया, सिंपल था। आगे क्लियर बेटा? बताओ किसको समझ में नहीं आया?
जल्दी बताओ। अच्छे से समझ आ गया। बेटा कोई बच्चे जिसको समझ में ना आया हो। एक बार का पता नहीं ध्यान से क्यों नहीं सुनते यार तुम लोग। बस मैं यही नहीं सुन पाया हूँ थोड़ा। 2/5 है, ध्यान समझ लेना। नीचे वाले को ऑर्डिनल बोलते हो। टोटल है 5। इसको मैंने बोला टोटल। ध्यान से पढ़ना। और 5 का कितना हिस्सा, 2 हिस्सा। उसको बेच रहा है लॉस में। -6। लॉस को माइनस लिख देना। तो माइनस का 12% हो गया। कह रहा ओवरऑल होल ट्रांजेक्शन पर 10% है। इंटू 10 कितना हो गया, 50%। तो यार एक बात बताओ, यहाँ पे आकर परेशान हो रहे हो तुम। अरे भैया 5 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 5 - 2। तो टोटल से 2 घटाया है, तो इस 50 से ये घटाओगे ना। 50 माइनस माइनस 12 है, कितना हो गया, 62 हो गया। और ये निकालना है x%। तो x के लिए क्या करोगे, ये 62 जितना भी यहाँ पे लिखा हो 3, 20/3। अब बढ़ जाओ अगले सवाल पर। स्क्रीनशॉट ले लेना। अरे वाह उज्जवल। उज्जवल लड़का बहुत तेज होता जा रहा है अब। अच्छी मेहनत कर रहा है ये लड़का। अरे बिल्कुल सेम ही है। अरे मेरे चच्चा, आप तो मैं भाई साहब बिना पेन के भी कर सकता हूँ। 4/9 पार्ट है। टोटल है 9 पार्ट। चौथे पार्ट को 12 पे हिस्सा 12 बेच रहा है। प्रॉफिट है तो 12×4 = 48 हो गया। कितना बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा। ओवरऑल कितना है आपका, 10% है। तो बेटा ये 90 हो गया। तो 90 में से भैया 48 घटा दोगे। अब प्रॉफिट था तो प्लस लिखूंगा। 10×2 = 8, 42 बच गया। अरे तो भैया सिंपल सा है, एक्स निकालना है। 42/5 काट दोगे 8.4। यही सवाल का उत्तर है। अब तुम समझ पाओ ना, इसी बताऊं कि देखो लो, 9 ऐसे लिख रखा है। समझ पाओ तो सुन लेना आओ, पकड़ पाओ चीजों को तो। 9 का टोटल था 10, हो गया 90। 4 का 12 था, हो गया 48। इसका डिफरेंस आ गया 42। ठीक है। तूफानी से कर रहा हूं, डबल तूफानी। इनका डिफरेंस है 5। 42/5। इस डिफरेंट को इसके बराबर रख दो। कितना आ गया, 8.4। ये सवाल का उत्तर है। वही के वही खत्म कर दिया मैंने सवाल अब। हो गया। हितेश क्या हाल है बेटा। मोहित, निशु, राहुल बहुत शांत है आज। वैशाली, उज्जवल सही चल रहा है। अन्नू भी ठीक चल रही है। हम्म। और दीपक ने पार्टी दी। दीपक ने लगा आया नहीं, हम उसको बर्थडे विश करवाते सब बच्चों से। वो आया ही नहीं, वरना हम पार्टी उससे बर्थडे विश करवाते बढ़िया तरह से। चंडीगढ़ चला गया। हाँ सर मारा था। बच्चा है ना अपना, भी श्योर बच्चा है। अच्छा पेपर है उसका कब, पेपर कब है उसका। ओके। अरे तो उसको चंडीगढ़ में कोई है रहने वाला, बता देना। वहाँ बहुत पुराना रास्ता है अपना चंडीगढ़ से। 6 साल का रास्ता है चंडीगढ़ से। तब ठीक है।
बच्चे का ध्यान रखा जाएगा पूरी तरह से, तब ठीक है। वरना उसकी मुलाकात किसी अच्छे इंसान से करवाते, वो भी खुश हो जाता, उसको अपने मास्टर पे गर्व होता फिर। हाँ हाँ, जहाँ जाओ, जलंधर जाओ, चंडीगढ़ जाओ, जहाँ जाओ, उसको गर्व होता, वाह, एमकेडी सर सच में ज्ञानी है, महान है। अभी बहुत से मतलब नहीं है हमें, हमारा कोई स्पेशल होता है, और वो एक होता है। देखो, राहुल समझ रहा है बेचारा। देखो बेटा, इधर देखो, 2/5 लॉस पे है, इंटू -8, -16, एंड टोटल 7% प्रॉफिट। तो टोटल 7 पे है, 7 पंजे कितना हो गया, 35 हो गया। इनका डिफरेंस कितना आ गया भाई, 35 -16, 6 और 5 11, 4 51 आ गया। डिफरेंस कितना है, 3, 51/3। यही सवाल का उत्तर है बस। अब तो यार 5 सेकंड बन जाना चाहिए, अभी भी नहीं बना तो कैसे मजा आएगा। वेरी गुड, मुझे लगता है बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया अच्छे से, मजा आ रहा है अभी। एक टाइप और उड़ाएंगे आज, ये वाला टाइप और उड़ाएंगे, ये बहुत टाइप इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा ना, टाइप वाइज लेके चल रहा हूँ बेटा आपको, और एक एक टाइप के साथ साथ 8 8 सवाल करवा रहा हूँ। ये जल्दी से सॉल्व करके देखो एक बार, मैं थोड़ा रंगीन पानी लेके आता हूँ, तब तक ये सॉल्व करो। हम्म। आया किसी का? नहीं आया। मोहित का आ गया, अरे वाह, मोहित तो बाजी मार गया आज। जल्दी लाओ, आने वाला है 1 मिनट में। दो के आ गया। ध्यान से समझना बेटा एक बार, बहुत आसान सवाल है। वही कहानी फिर अगेन होगी, एक सवाल समझाऊंगा, उसी के पेपर में 10 सवाल लूंगा बैक टू बैक। इतना अच्छा प्रोसेस लेके चलता हूँ ना मैं, एक सवाल पे 10 सवाल करा, आपको 10 तक सवाल तक आ जाना चाहिए। देखो, वेरी गुड, देखो बेटा, एन आर्टिकल वाज सोल्ड 10% प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है सीपी पे, ये युगांडा के बच्चों को भी पता होगा कि प्रॉफिट होता है हमेशा सीपी पे। तो भैया सीपी मान लो 100 रुपये, कितना मान लो, 100 रुपये मान लिया।
प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो भैया 10% का प्रॉफिट जोड़ दो। बात क्लियर है बेटा? आपको ये बात पता लग गई ना कि सीपी पे ही प्रॉफिट होता है। तो मैंने 10% का प्रॉफिट दे दिया। फिर देखो फिर क्या कर रहा है, हैड बीन परचेज 5% लेस। इसका मतलब क्या है, अगर वो 5% कम में खरीदा होता, बेसिकली खरीदा कितने का है आपने, 100 रुपए का। अगर वो 5% कम में खरीदा होता तो भैया 95 रुपये में खरीदा होता। बेसिकली ये हुआ न्यू सीपी। तो ऐसा करने पे उसको 110 रुपये का लॉस होता, लेस में सोल्ड करता। और ऐसा करने पे उसको भैया प्रॉफिट होता है 10% का। तो प्रॉफिट तो सीपी पे होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पे 10% का प्रॉफिट हो जाएगा, इसी पे होगा ना। तो 10% का मतलब क्या है, 9.5। 9.5 का मतलब क्या है, 104.5। तो पहले एसपी ये था, अब आपका एसपी ये है। भाई पहले आपका एसपी क्या था, ये था। अब आपका एसपी कितना है, ये है। तो मेरे प्यारे भाई, एस आपने कम में तो बेचा है, -0.5 लेस में तो बेचा है आपने, है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 110 के बोल रहा है। तो एक यूनिट किसके बराबर हो गई, 110/0.5। भैया पॉइंट लगाओगे, जीरो लगाओगे। तो 5 दूनी 10, एक 5 दूनी 10। हाँ 5.5 आए ना। वेरी गुड वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। 5.5, 5.5। तो यहाँ पे कितना लेस है बेटा, 5.5 हुआ। ये किसके बराबर, इसके बराबर, तो 110/5.5। पॉइंट रहा है, जीरो बढ़ा दिया। कितना आ गया बेटा, 55 दूनी 120 आ गया। और 100 का पूछा है आपसे, गुणा कर दिया 20 का। ठीक है बच्चे, सिंपल सा सवाल था। जैसे जैसे मैंने बोला, और वो क्या बोलते हैं इसका, नवीन, अनु, अनुष्का, दया, कविता, खुशी। खुशी कहाँ गई, आई तो थी, खुशी है। वेरी गुड। देखो मैंने सिंपल सा बोला कि पहले बोला प्रॉफिट, तो मैंने पहले प्रॉफिट चढ़ा दिया। फिर बोला 5 कम में खरीद रहा है, तो कम में खरीद दिया। 110 में प्रॉफिट हुआ है 10 का, 10 का प्रॉफिट दे दिया। इतना आ गया। तो भैया जितने का कम था ना, 5.5 कम था, ये बराबर है किसके, इसके। एक यूनिट की वैल्यू निकाल दी, सिंपल सा आंसर। अब सबको समझ में आ जाना चाहिए, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया हो। जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में क्या समझ में आ गया। वाह क्या बात है, वैशाली, वाह। बेटा डिस्क्लो सेम सवाल, क्रिस्टल क्लियर। 77 सवाल करो। बिल्कुल डिस्क्लो सेम है। 1200 आ गया। देखो बच्चों, 100 माना आपने सीपी, एक ही तरह से सवाल होंगे सारे सारे। 15% का प्रॉफिट,
115 हो गया एसपी। सीपीएसपी लिखते चलना, कंसेप्ट क्लियर रहेंगे आपके। 5% ज्यादा में खरीदता है, तो 5% ज्यादा में खरीदता है, 105 रुपये हो गया न्यू सीपी। और इस पे होता है इसको 10% का प्रॉफिट। 10% का प्रॉफिट का मतलब है 10.5, तो 115.5 हो गया होगा। थोड़ा ज्यादा तो है 0.5, ये 6 के बराबर हुआ। एक किसके बराबर हुआ? बटे 5, 12 के। 100 का पूछा है बेटा, बिल्कुल सेम। अब तो आपको मुश्किल से 10 सेकंड लगना चाहिए। खुशी का आ गया, गौरांश का आ गया, सबका आंसर आता है। अब हो जाओ तेज, अब आंसर आ रहा है सब कुछ तेजी से। उड़ाओ फिर उड़ाओ, 78 उड़ाओ। अरे आ गया। तुम बेटा थक जाते हो। सोचो मैं कितना पढ़ाता हूँ, सुबह भी, दोपहर में भी, रात को भी। आजकल तो नया काम और आ गया है। जितने भी अपने सिलेक्शन करने होते हैं मैथ्स के, वही हमारे हम ही करते हैं सिलेक्शन। तो उनके इंटरव्यू लेने होते हैं। पता नहीं मैं क्यों नहीं थकता, अरे वाह। इतना करने के बाद बेटा 1.5 घंटे जिम भी जाते हैं हम। 1 बजे से पहले कभी सोते नहीं है, 7 बजे उठ जाते हैं। ऐसे तो ना चलाता हूँ, मेहनत मेहनत मेहनत। अपने दम पे जिंदगी जीनी सीखो बेटा, यही सीखा है हमने आज तक। असली बाहुबली तो आप हो, अरे भैया। 10 कम में खरीदता है, 90 रुपये में खरीद रहा है। न्यू सीपी, प्रॉफिट हुआ इसको 30% का। 9 × 27। 5 का प्रॉफिट। एक का कैसे, एक, एक, 100 कितना हुआ बेटा? हो गया। चलो बताओ, मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा। जल्दी बताओ फटाफट से। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो मैं होमवर्क दूं, या कंसेप्ट समझ में ना आया हो तो मैं एक और क्वेश्चन करा दूं। बट वो ऐसे ही होता रहेगा बस। इधर से प्रॉफिट, इधर से कम, इधर से प्रॉफिट, इधर से कम, इधर से प्रॉफिट, इधर से कम। तो भैया होमवर्क में नोट कर लो, 79, 80, 81, 82, लिख लेना। 83, 84, 85। बस 85 तक करना। ये आपका होमवर्क है भैया। 6 सवाल हैं आपके लिए, 6 क्वेश्चन होमवर्क। होप सो आप मेरी बातों को समझते होंगे। आपको अपनी मेहनत नहीं करनी, आप मेरे ऊपर तरस खा के मेहनत कर लेना। कि मेरा भाई साहब 1.5 घंटे बोर्ड पे टूट जाता है, तो तरस खाना हम पे, वो कर लेगा। चलो एक काम करते हैं बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है। होप सो आज भी आपको अलग, एक अलग अंदाज में मजा आया होगा। डेली कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, डेली नई तूफानी सीखते हैं आप। एक से एक तूफानी सीखते हैं डेली की डेली।
लगता होगा आपको भी डेली आज कुछ नया तूफानी मिलेगा, आज कुछ नया तूफानी मिलेगा। पता नहीं इस दिमाग में क्या क्या लेके बैठे हैं हम भी भैया। चलिए, ख्याल रखिए अपना। गुड नाइट टू ऑल। डेली हमारी नजरों में आपकी इज्जत बढ़ती रहती है, वाह क्या बात है। ऐसा होता नहीं है कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि तुम्हारे लिए ना मेरी दिन पर दिन मोहब्बत बढ़ती जा रही है। वही वाली कहानी यहाँ चल रही है। जब हम किसी पे सीरियस होते हैं तो दिन पर दिन हमारी मोहब्बत बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। वही वाली कहानी है। चलिए, गुड नाइट टू ऑल, ख्याल रखिए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ। ख्याल रखिए। कीप प्रैक्टिसिंग।